तो हेलो साथियों, स्वागत है अपनी चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो साथियों, जैसा कि थंबनेल देख रहे होगे, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है, बहुत सारे अभ्यर्थी कहीं ना कहीं जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और रिजल्ट अभी तक नहीं आ पा रहा है। कोई भी आयोग जवाब नहीं दे रहा है कि इस डेट तक जारी रिजल्ट हो जाएगा। हालांकि वही सारी प्रक्रियाएं जो कोर्ट वगैरह में फंसी हुई हैं। अब जैसा कि आपने देखा होगा, चाहे यूट्यूब पर कोई भी हो, ठीक है, इंक्लूडिंग मी, तो सभी लोग कहीं ना कहीं यही बात कह रहे हैं कि 11 अप्रैल को अगर सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो रिजल्ट आपको अप्रैल के अंत तक भी देखने को मिल जाएगा या मई के फर्स्ट वीक तक देखने को मिल जाएगा। मगर साथियों, आपको बता दूं, अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें फिर क्या करना चाहिए। और बहुत सारे अभ्यर्थियों के जो कमेंट हैं, ठीक है, जो भर्ती 2024 तक कंप्लीट होगी, ठीक है, रिजल्ट में देरी आने से कट ऑफ वगैरह भी कम देखने को मिलेगी, तो कहीं ना कहीं ऐसी कमेंट भी मुझे देखने को मिली है अपनी कमेंट बॉक्स में। तो मुझे लगता है आप भी ऐसा सोच रहे होगे कि 2024 में ये भर्ती कंप्लीट होने वाली है, रिजल्ट 2024 में भी आने वाला है। तो इसी पर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी संबंधित जो कुछ भी अपडेट होती है चैनल के माध्यम से अब दी जाती है। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी सोचते हैं सर आप सिर्फ लेखपाल की वीडियो वगैरह बनाते हो, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर मैं बनाना चाहूँ तो दूसरे टॉपिक पर भी वीडियो बना सकता हूँ, मगर मेरा मकसद है कि इस चैनल पर सिर्फ आपको बता दूं यूपी ट्रिपल एस सी संबंधित जो भी भर्तियां उन्हीं की अपडेट दी जाए, इससे बाहर नहीं। क्योंकि आपको बता दूं बहुत सारी भर्तियां मैं उन पर भी वीडियो डाल सकता हूँ, आसानी से उस पर भी व्यूज आएंगे और सब्सक्राइबर आएंगे। क्योंकि आपको बता दूं लगातार कोई डालोगे वीडियो तो एक दो दिन नहीं आएंगे, 3 दिन नहीं आएंगे, 4 दिन आएंगे, लगातार फिर बीज वगैरह आने लगते हैं। मगर मेरे साथ मेरा मकसद यही है कि इस भर्ती को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराया जाए और लगातार आपको बच्चों को जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन दी जाए, चाहे वो कम्युनिटी के माध्यम से, ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचे। तो आप देख रहे हो लगातार चैनल के माध्यम से कहीं ना कहीं बच्चे विश्वास भी कर रहे हैं और लगातार सब्सक्राइब वगैरह भी कर रहे हैं। अगर आपने नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं आखिर रिजल्ट कब तक आएगा, क्या इस 2022 को चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा या ऐसे मतलब चुनाव के बाद वगैरह जो सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो इसी पर हम बात करने वाले हैं। और फिर आपको बता दूं बहुत सारे व्यक्ति जो कट ऑफ वगैरह को लेकर चिंतित है, ठीक है, उन्हें लगता है कट ऑफ 80+ जाने वाली है, ये सारी चीजें। तो जैसा कि जो बड़े बड़े टीचर है, हालांकि उनका बच्चे विश्वास ज्यादा करते हैं कि उन्हीं से पढ़ा है, मगर आपको बता दूं कहीं ना कहीं वो आज प्रयास कर रहे होते तो इसका रिजल्ट जारी हो जाता। मगर साथ ही उस पर भी हम बात करेंगे रिजल्ट पर। मगर आपको बता दूं मैंने कुछ समय पहले कम्युनिटी के माध्यम से बताया कि जो एसएससी वगैरह में आज जो ट्विटर कैंपेन चल रहा था वो कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग में चल रहा है, मैंने बताया भी था कम्युनिटी के माध्यम से। मगर आपको बता दूं एसएससी के अंदर कोई भी ट्विटर कैंपेन वगैरह होता है तो वहां पर क्या होता है, जो टीचर वगैरह होते हैं वो कहीं ना कहीं अच्छा खासा प्रयास करते हैं। छोटे छोटे यूट्यूबर हैं वो तो करते ही हैं प्रयास, मगर जितने बड़े बड़े टीचर, मगर आपको बता दूं जैसे जितने भी बड़े टीचर हैं तो उनके पास ऑडियंस ज्यादा, उनके पास सब्सक्राइबर ज्यादा है, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं जल्दी मतलब ट्रेंडिंग में आ जाती है। मगर लेखपाल में क्या है, जो भी आपका बड़ा टीचर है, ठीक है, जिससे आपने पढ़ाई की होगी, वो कोई भी साथ नहीं दे रहा है। मगर आपको बता दूं यही भर्ती अभी री एग्जाम के लिए तैयार हो जाए, रद्द कर दी जाए कि पेपर दोबारा होगा इसका, तो आपको बता दूं जितने बड़े टीचर है फिर बैक हो जाएंगे, सभी लेखपाल का फिर कोर्स बेचने लगेंगे। तो आपको बता दो, आप समझ सकते हो। मगर ऐसे कुछ अभ्यर्थी होते हैं जो गलत वगैरह कमेंट कर जाते हैं, मगर हालांकि मैं जवाब सबको देता हूं, मैं किसी का बुरा नहीं मानता हूं। कोई भी अभ्यर्थी किसी प्रकार से कमेंट करे, सभी का अधिकार है, ठीक है, मगर जो भी भाषा है अपनी मर्यादा रखे। क्योंकि आपको बता दो दूसरा व्यक्ति कहीं ना कहीं लगातार आपके लिए प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो ट्विटर कैंपेन मैंने आपको बता दूं, जैसे कि मैंने कहीं ना कहीं पिछली बार जो ट्विटर कैंपेन की मुहिम मैंने ही स्टार्ट की थी, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं 28 तारीख को रखा गया था, ठीक है। तो 26 तारीख पहले मैंने डिसाइड किया था, मगर 26 तारीख को उस प्रकार से बच्चों की जो संख्या नहीं थी, तो उसके बाद फिर हमने जो 28 तारीख को डिसाइड किया। तो ये सारी चीजें, मगर आपको बता दूं चैनल के माध्यम से जो कुछ भी न्यूज होती है वो दी जाती है, तो हम बात करने वाले। मगर आपको तो उससे पहले मैं बता रहा था जो टीचर है, अगर वो टीचर प्रयास करते हैं, ठीक है, ट्विटर कैंपेन को लगातार, मगर उन्हें कुछ भी मतलब नहीं, सिर्फ उन्होंने कोर्स बेचना था वो बेच दिया। अगर भर्ती दोबारा से इसका री एग्जाम हो जाए फिर दोबारा आ जाएंगे, जैसे कि वीडियो में देखा होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से मगर हम बात करने वाले हैं आखिर जो भर्ती को 2024 तक टारगेट किया जाएगा, तो मगर ऐसा कुछ भी नहीं। जो भी अभ्यर्थी सोच रहे होंगे कि 2024 में रिजल्ट आएगा, ठीक है, ये आपकी थिंकिंग गलत है। हालांकि आपको बता दूं जॉइनिंग वगैरह ये 2023 में अंत तक खींच सकते हैं, मगर रिजल्ट वगैरह इतना ज्यादा नहीं खींच पाएंगे। मगर आपको बता दूं कहीं नहीं कि अब आयोग पर प्रेशर भी होगा। लगातार बहुत सारे अभ्यर्थी जो भी थोड़े अच्छे अभ्यर्थी वो लगातार ट्विटर वगैरह पे जो भी है ट्वीट वगैरह करते रहते हैं। और अभी आपने देखा होगा कहीं नहीं कि लेखपाल संघ की भी मांगे सामने आ गई, तो इससे ज्यादा आयोग नहीं जाने वाला है, मैं बता चुका हूं, ठीक है। मगर ये सारी चीजें मैं उसके बाद बताऊंगा। अगर देखो आपको बता दूं, जैसा कि मैं कह रहा हूं 11 अप्रैल को सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। अगर 11 अप्रैल को सारी चीजें क्लियर हो जाती तो फिर मतलब आपके रिजल्ट में ज्यादा देरी नहीं लगेगी, रिजल्ट अप्रैल के अंत तक में आ जाएगा। अगर एक दो डेट आगे बढ़ गई, ठीक है, लखनऊ बेंच वगैरह में। और जहां तक आपको बता दूं ये सारी स्पष्ट नहीं, मैंने कहा था जब लाइव सेशन किया था मैंने परसों, ठीक है, कहा था, ठीक है, मुझे मालूम पड़ा था कि जो रोहित वर्मा जी हैं, ठीक है, वो रिट वापस ले सकते हैं। अगर वहां पर डेट वगैरह केस को लिस्टेड नहीं किया जाता है, आगे किया जाता है, तो वो आगे ले सकते हैं। मगर ये सारी चीजें क्लियर नहीं कि वो वापस लेंगे, ठीक है। तो इससे आप इतना मतलब ये मत समझो कि इसे वापस ले लिया जाएगा, ठीक है। फिर भी आपको बता दूं लखनऊ बेंच में भी उम्मीद है, डबल बेंच में भी
उम्मीद है जो कुछ भी है 11 अप्रैल को सारी चीजें क्लियर देखने को मिल सकती हैं, चाहे वो डिलीट हो उजला वाला प्रश्न, चाहे एफएम मिले, ठीक है। तो रिजल्ट ये भी आ सकता है, मगर ये सारी चीजें नहीं होती तो फिर क्या होगा, क्योंकि आपको बता दूं, इस वजह से मैं आपको बता दूं, उम्मीद तो हम प्रत्येक महीना में कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी कहते हैं सर लगातार आप कह रहे हो फरवरी में आ जाएगा, अब मार्च में आ जाएगा, मगर उम्मीद तो हम प्रत्येक महीना में कर रहे हैं। तो मगर साथियों आपको बता दूं, अगर 11 तारीख को कुछ भी नहीं हो पाता होता है, तो या तो फिर आयोग चलना चाहिए सभी अभ्यर्थियों को, या फिर एक बड़ा डिजिटल प्रोटेस्ट होना चाहिए, मतलब ट्विटर कैंपेन। उसी के बाद यहाँ पर कुछ होने वाला है। अगर आप सोच रहे होगे ऐसे कि क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी के अंदर बहुत सारी पुरानी भर्तियां अभी भी पड़ी हुई हैं, कंप्लीट नहीं हो रही, क्योंकि वो बच्चों में एकजुटता नहीं है। तो आप समझदार हो, ठीक है, ये सारी चीजें समझ रहे होगे। मगर जहां तक कोई भी मेरा प्रयास किया जाता है वो कहीं ना कहीं आपके लिए होता है। और चाहे ट्विटर कैंपेन को लेकर हो, पिछली बार जैसे हम ट्विटर कैंपेन चलाया लगभग 1,30,000 के समथिंग अभ्यर्थियों ने कहीं एकजुटता दिखाई, मगर 2 लाख अभ्यर्थी, 2,12,000 अभ्यर्थी हैं, तो वो कहां पर हैं, ठीक है, वो कोई मतलब इसमें इंक्लूड नहीं है। मगर मैं आपको बता दूं, इस प्रकार से रिजल्ट वगैरह नहीं आएगा, ये तो फिर कोर्ट के ऊपर है। अगर ये रिजल्ट वगैरह देने होते तो अब तक दे देते, क्योंकि आपके बहुत सारे अभ्यर्थी के कमेंट आते हैं कि सर कोर्ट का दिन रिजल्ट आ जाएगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला जब तक कोर्ट से सारी चीजें क्लियर नहीं होगी। और आपको बता दूं, कोर्ट से जब तक सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी, जब तक आपको बता दूं आयोग यहाँ पर थोड़ा भी मतलब हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये कहेगा कि जल्दी से जल्दी सारी चीजें क्लियर हो, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा देरी हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं बहाना भी आयोग के पास, इस वजह से कहीं ना कहीं टलता जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्या, जो भी अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि 2024 का, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है भर्ती। हालांकि आपको बता दूं, ये 2023 का लास्ट तक भी ले जा सकते हैं, और ये अक्टूबर नवंबर तक भी ज्वाइनिंग दे सकते हैं, मगर 2024 में कोई, क्योंकि बहुत ज्यादा समय हो जाएगा, तो ये अक्टूबर नवंबर तक ये रखेंगे, और शायद अक्टूबर नवंबर तक ही ज्वाइनिंग वगैरह मिल पाएगी। रिजल्ट वगैरह के बारे में जो भी अभ्यर्थी सोच रहे हैं, तो देखो उम्मीद तो पूरी है कि रिजल्ट में क्या बता रहा हूँ उसी डेट तक आ जाए, मई के फर्स्ट वीक तक, उससे आगे नहीं जाना चाहिए जहां तक, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है। अगर ये सारी चीजें नहीं हो पाती हैं, 11 को भी कुछ नहीं हो पाता है, फिर पास ओवर वगैरह कर दिया जाता है, तो फिर मैं आपको बता दूं बच्चे, फिर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, इस तरीका से फिर रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। फिर तो हमें आगे आना चाहिए, किसी भी अभ्यर्थी, कोई भी अभ्यर्थी, देखो अभी 2,12,000 अभ्यर्थी हैं, ठीक है, क्योंकि अभी 2,12,000 अभ्यर्थी परेशान है। अगर थोड़ी डीबी वगैरह लेट वगैरह कर दी जाएगी, तो फिर उसमें लगभग 20,000 अभ्यर्थी परेशान होंगे, क्योंकि 20,000 22,000 के समथिंग डीबी में बुलाए जाएंगे। मगर अभी 2,12,000 अभ्यर्थियों की कहीं की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, वो दूसरे एग्जाम पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अगर उनके अच्छे खासे मार्क्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, मगर मैं आपको बता दूं, अगर 11 अप्रैल को कुछ भी नहीं हो पाता है, पास ओवर किया जाता है, लखनऊ बेंच की सुनवाई आगे बढ़ाई जाती है, डबल बेंच में भी कुछ भी नहीं हो पाता है, तो फिर मैं आपको बता दूं, हालांकि उम्मीद पूरी है कि 11 तारीख को चीजें क्लियर होंगी, ठीक है, मगर ऐसा नहीं होता है, फिर मैं आपको बता दूं 13 अप्रैल को, ठीक है, हालांकि ये टेंटेटिव डेट है, मगर मैं आपको बता दूं 13 अप्रैल को जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, ये वीडियो देख रहे हैं, तो सभी कहीं ना कहीं आयोग चलना, तो फिर ये सारी चीजें क्लियर होंगी, और आप चाहोगे तो ट्विटर कैंपेन भी किया जाएगा, मगर ऐसे फिर नहीं रिजल्ट देखने को मिलेगा, फिर हम ऐसी उम्मीद लगाए बैठे रहेंगे, ठीक है, लगातार हम देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें, मगर हालांकि ये कि जो भर्ती में जो देरी हो रही है, तो इस पर ये तो है कि थोड़ा बहुत कट ऑफ पर प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। जितनी भर्ती देरी होगी उतने कट ऑफ फिर बाद में देखने को कमी मिलेगी, क्योंकि फिर जो डीबी के अंदर भी ज्यादा अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, तो उसी के प्रकार से लगभग फिर 3 गुना अभ्यर्थी कहीं ना कहीं डीबी के अंदर बुलाए जाएंगे, ठीक है। अभी लग रहा है कि 2 से 2.5 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, तो फिर मैं आपको बता दूं 3 गुना के समथिंग अभ्यर्थी डीबी के अंदर बुलाए जाएंगे। तो ये समझ सकते हो 20 से 25 हजार के समथिंग अभ्यर्थी कहीं की डीबी में बुलाए जाएंगे, तो कट ऑफ फिर कमी देखने को मिलेगी। और जो भी अभ्यर्थी सोचते हैं कट ऑफ 80+ जाने वाली, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जिस दिन रिजल्ट आए, मैं अभी भी कह रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही कम अंतर देखने को मिलेगा, जो मैं कट ऑफ वगैरह मैंने बताई है, ठीक है, बहुत ही कम अंतर देखने को मिलेगा, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। और हालांकि ये कि थोड़ी बहुत अगर ज्यादा देरी हो रही है, तो डीबी जो कट ऑफ वगैरह में थोड़ा जरूर प्रभाव देखने को मिलेगा। और जितने भी 70+ वाले अभ्यर्थी कहीं की उसमें अभी भी मतलब उनका जो जान है, आपको बता दूं, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक ये मत समझो मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला, ठीक है, कुछ भी नहीं कह सकते। कट ऑफ जो मैं बता रहा हूँ उससे कम भी जा सकती है, क्योंकि आप भी समझदार हो, 80+ वाले कितने अभ्यर्थी होंगे, बहुत कम अभ्यर्थी, मैंने बताया, मैंने 800-900 करीबी अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनके 80+ मार्क्स भर रहे होंगे, ठीक है। तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, बस यही है कि रिजल्ट जल्दी से जल्दी आए। और जो कोर्ट की प्रक्रिया आपको बता दूं, सिर्फ एक उजला वाला, अभी देखा होगा आपने, जो जो उत्तराखंड में जो पटवारी का पेपर हुआ था लेखपाल का, ठीक है, लगभग 2 महीने के अंदर उसका रिजल्ट जारी हो गया, मगर यहाँ पर लेखपाल में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा यूपी के अंदर। तो ये सारी चीजें दिक्कत है, कहीं ना कहीं सिस्टम में भी दिक्कत है, सभी बच्चे कहीं ना कहीं यहाँ पर आगे आना चाहिए। हालांकि मुझे नहीं पता मैं वीडियो में क्या कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ वीडियो इसी वजह से, मेरा कोई मन नहीं था, क्योंकि लगभग मैंने उसके बारे में जो अभी जो उत्तराखंड में लेखपाल का पेपर हुआ उसके बारे में देखा, तो 2 महीने के अंदर रिजल्ट जारी हो गया, मगर लेखपाल के अंदर इतना समय होगा रिजल्ट जारी नहीं हुआ, और अभी कोई भी क्लियर नहीं है, ठीक है। तो आश्वासन तो हम भी दे रहे हैं, आपको बता दूं, और मैं आपको बता दूं कोई कोर्ट तो होने नहीं आए होगा, ठीक है, जो कुछ भी मुझे पता चलता है वही सारी चीजें आप तक डिलीवर की जाती हैं, ये तो है नहीं। हालांकि ये अभी जैसे कि अभी जितने भी एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, सभी कह रहे हैं कि 11 अप्रैल को क्लियर होगा। अगर जिस प्रकार
प्रकार से आपने देखा होगा 16 मार्च को लखनऊ बेंच में जो साता 663 है, ठीक है, सब कह रहे थे कि 16 मार्च को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी लखनऊ बेंच से, मगर सुनवाई नहीं हुई और अभी तक उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। साता 663 कहाँ पर है रेट वो, ठीक है, अभी तो 7,913 चल रही है रेट, मगर जो 7,663 है उसके बारे में कुछ पता नहीं है अभी तक क्या रहा है। मगर फिर भी यह कि अगर 11 अप्रैल को कुछ भी नहीं हो पाता, लास्ट में मेरा यही कहना है, अगर 11 अप्रैल को कुछ भी नहीं हो पाता तो सभी अभ्यर्थी कहीं न कहीं एक साथ आए, चाहे आपके कितने भी मार्क्स बढ़ रहे हो, ठीक है, जिन्होंने पेपर दिया है। मगर मैं आपको बता दूं 70 प्लस वाले कहीं ना कहीं अपने आप को कहीं नहीं सेफ समझें, ये नहीं कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा। आप 70 प्लस वाले में देखो हर प्रकार की कैटेगरी है, ठीक है, मगर मैं आपको बता दूं कट ऑफ वगैरह में ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा। जो भी अभ्यर्थी सोच रहे हैं 80 जाने वाली है, 79 और 78, मगर इतनी नहीं जाने वाली। जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ वही जाने वाली है। और अगर आपको उतने मार्क्स भरना है तो निश्चिंत रहिए। और जो भी मैंने बता दिया कि 2024 तक कहीं भी मतलब इसे ऐसा कुछ भी नहीं कि 2024 तक ये भर्ती चली जाएगी। ये भर्ती 2023 में कंप्लीट होगी और अक्टूबर नवंबर तक ज्वाइनिंग भी दे दी जाएगी, ठीक है। और जो रिजल्ट के बारे में मैंने बता दिया। रिजल्ट देखो पूरी उम्मीद है कि मई के फर्स्ट वीक तक देखने को मिल जाएगा, सब कुछ बढ़िया रहा। अगर नहीं रहता है तो फिर हम जरूर आयोग चलेंगे, जितने भी अभ्यर्थी हैं बड़ी संख्या में, जिससे कि आयोग पर प्रभाव जरूर पड़े और जल्दी से जल्दी रिजल्ट जारी हो, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता मैंने कुछ भी जैसे कि आपके पॉइंट वगैरह छोड़े होंगे, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई है तो बस यही रखना चाहते हैं। और जो भी अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वगैरह को लेकर चिंतित है तो मैं उसके लिए लाइव सेशन वगैरह करूंगा, तो वहां पर जरूर आइए, उससे कि मैं जो कुछ भी आपके डाउट हो क्लियर हो जाए। क्योंकि इस प्रकार से आप लोग कमेंट करते हैं तो वहां पर जो कुछ भी जवाब होते हैं तो बहुत जो शब्द वगैरह यानी कि जो अंदर आते हैं मन में, ठीक है, फिर उन्हें लिख पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसकी वजह से अगर लाइव सेशन वगैरह में ये सारी चीजें पूछोगे तो जल्दी से जल्दी सभी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएंगे, ठीक है। तो बस यही बताना था, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और तो आज की वीडियो में यही रखते हैं, धन्यवाद।